जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। माँ भगवती और भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं चैत्र मास कथा अध्याय 7, जिसमें आप सभी भक्त लोग बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से देवी भागवत महापुराण की कथाएं सुन रहे हैं। तो चलिए प्रिय भक्तों, आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। जन्मेजय बोले, हे भगवान, आपने महान अम्बा यज्ञ के विषय में कहा है। वे अम्बा कौन हैं? वे कैसे, कहाँ और किस लिए उत्पन्न हुई हैं? और वे कौन कौन से गुणों वाली हैं? उनका यह यज्ञ कैसा है और उसका क्या स्वरूप है? हे दयानिधान, आप सब कुछ जानने वाले हैं, उस यज्ञ का विधान सम्यक रूप से बताइए। हे ब्राह्मण, आप विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति का भी वर्णन कीजिए। हे भूसुर, इस विषय में अन्य ज्ञानियों ने जैसा कहा है वह सब कुछ भी आप भली भांति जानते हैं। मैंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं के विषय में सुना है कि ये सगुण रूप में संपूर्ण जगत का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं। हे पराशर सुत व्यास जी रे, वे तीनों देवश्रेष्ठ स्वाधीन हैं अथवा पराधीन हैं? आप मुझे बताइए, मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। वे सच्चिदानंद स्वरूप देवगण मरण धर्मा हैं अथवा नहीं? और वे आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक इन तीन प्रकार के दुखों से युक्त हैं अथवा नहीं? वे तीनों महाबली देवेश काल के वशवर्ती हैं अथवा नहीं? और वे कैसे तथा किससे आविर्भूत हुए हैं? मेरी यह भी एक शंका है। हे मुने, क्या वे हर्ष आदि द्वंद्व से युक्त हैं? क्या वे निद्रा एवं प्रमाद आदि से प्रभावित हैं? तथा क्या उनके शरीर सप्त धातुओं से अंधरस, रुधिरस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर से निर्मित है अथवा नहीं? वे किन द्रव्यों से निर्मित है? वे किन किन गुणों को धारण करते हैं? उनमें कौन कौन सी इंद्रियां अवस्थित हैं? उनका भोग कैसा होता है तथा उनकी आयु का परिमाण क्या है? इनके निवास स्थान एवं विभूतियों के भी विषय में मुझको बतलाइए। हे ब्राह्मण, इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी अभिलाषा है। व्यास जी बोले, हे महामती राजन, ब्रह्मादि देवों की उत्पत्ति किससे हुई? इस समय आपने यह बड़ा दुर्गम प्रश्न किया है। हे राजन, पूर्व में मैंने यही प्रश्न देव ऋषि नारद से पूछा था। तब विस्मय होकर वे उठ खड़े हुए और उन्होंने जो उत्तर दिया था उसे आप सुने। किसी समय मैंने शांत सर्ववेत्ता तथा वेद विद्वानों में श्रेष्ठ नारद मुनि को गंगा के किनारे विद्यमान देखा। मुनि को देखकर तथा प्रसन्न होकर मैं उनके चरणों पर गिर पड़ा। तदंतर उनके द्वारा आज्ञा देने पर मैं उनके पास में ही एक सुंदर आसन पर बैठ गया। कुशल क्षेम की वार्ता सुन करके सूक्ष्म बालू वाले गंगा तट के निर्जन स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद ने मुझसे पूछा, हे महामती मुनिदेव, इस अति विदीर्ण ब्रह्मांड का प्रधान कर्ता कौन कहा गया है, उसे आप मुझे सम्यक रूप से बताइए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस ब्रह्मांड को उत्पत्ति किससे हुई है? हे विप्रवर, आप मुझे यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड नित्य है अथवा अनित्य? यह ब्रह्मांड किसी एक के द्वारा विचरित है अथवा अनेक कर्ताओं द्वारा मिलकर इनका निर्माण किया गया है? किसी कर्ता के बिना कार्य की सत्ता संभव नहीं है। इस विषय में मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है। इस प्रकार इस विस्तृत ब्रह्मांड के विषय में विविध कल्पना करते हुए तथा संदेह सागर में डूबते हुए मुझ दुखी का आप उद्धार कीजिए। कुछ लोग सदाशिव महादेव, प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित आत्माराम देवेश, त्रिगुणात्मक, निर्मल, हर संसार से उद्धार करने वाले, नित्य तथा सृष्टि पालन संहार करने वाले भगवान शंकर को ही मूल कारण मानकर उन्हें ही इस ब्रह्मांड का रचयिता कहते हैं। दूसरे लोग श्री हरि विष्णु को सबका प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, अव्यक्त, सर्वशक्तिपन्न, भोग तथा मोक्षदाता, शांत, सबका आदि, सर्वतोमुख, व्यापक, समग्र, संसार को शरण देने वाला तथा आदि अंत से रहित जानकर उन्हीं का स्तवन करते हैं। अन्य लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का कारण, सर्वज्ञ, सभी प्राणियों का प्रवर्तक, चार मुखों वाला, सुरपति, विष्णु के नाभि कमल से प्रादुर्भाव, सर्वव्यापी, सभी लोगों की रचना करने वाला तथा सत्य लोक में निवास करने वाले बताते हैं। कुछ लोग वेदवेत्ता विद्वान सर्वेश्वर भगवान सूर्य को ब्रह्मांड कर्ता मानते हैं और सावधान होकर
सायं प्रातः उन्हीं की स्तुति करते हैं तथा उन्हीं का यशोगान करते हैं। यज्ञ में निष्ठा भाव रखने वाले लोग धन प्रदाता, सतकृतु, सहस्त्राक्ष, देवादिदेव, सबके स्वामी, बलशाली, यज्ञाधीश, सुरपति, त्रिलोकेश्वर, यज्ञों का भोग करने वाले, सोमपान करने वाले तथा सोमपाई लोगों के प्रिय सचिपति इंद्र को सर्वश्रेष्ठ मानकर यज्ञों में उन्हीं का यजन करते रहते हैं। कुछ लोग वरुण, सोम, अग्नि, पवन, यमराज, धनपति, कुबेर की तथा कुछ लोग हिरण्य, गजमुख, सर्व कार्य साधक, स्मरण मात्र से सिद्धि प्रदान करने वाले, काम स्वरूप, कामनाओं को प्रदान करने वाले, स्वेच्छ विचरण करने वाले, परम देव, गणाधीश, गणेश की स्तुति करते हैं। कुछ आचार्य भवानी की सब कुछ देने वाली आदि माया, महाशक्ति तथा पुरुषानुगामिनी परा प्रकृति कहते हैं। वे उनको ब्रह्म स्वरूपा, सृजन पालन संहार करने वाली, सभी प्राणियों एवं देवताओं की जननी, आदि अंत रहित, पूर्णा, सभी जीवों में व्याप्त, सभी लोकों की स्वामिनी, निर्गुणा, सगुणा तथा कल्याण स्वरूपा मानते हैं। फल की आकांक्षा रखने वाले उन भवानी का वैष्णवी, शांकरी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वाराही, नारसिंही, महालक्ष्मी, विचित्र रूपा, वेद माता, एकेश्वरी, विद्या स्वरूपा, संसार रूपी वृक्ष की स्थिरता की कारण रूपा, सभी कष्टों का नाश करने वाली और स्मरण करते ही सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, मुक्ति चाहने वालों के लिए मोक्षदानी, फल की अभिलाषा रखने वाले के लिए काम प्रददायिनी, त्रिगुणात्मिक स्वरूपा, गुणों का विस्तार करने वाली, निर्गुण, सगुणा रूप में ध्यान करते हैं। कुछ मुनीश्वर निरंजन, निराकार, निर्लिप्त, गुण रहित, रूप रहित तथा सर्वव्यापक ब्रह्म को जगत का कर्ता कहलाते हैं। वेदों तथा उपनिषदों में कहीं कहीं उनसे अनंत सिर, नेत्र, हाथ, कान, मुख और चरण से युक्त तेजोमय विराट पुरुष कहा गया है। कुछ मनीषीगण आकाश को विष्णु के परम पाद के रूप में मानते हैं और उन्हें विराट, निरंजन तथा शांत स्वरूप कहते हैं। कुछ तत्वज्ञानी पुराण वेत्ता पुरुषोत्तम को सृष्टि का निर्माता कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड की रचना में केवल एक ईश्वर कदापि समर्थ नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि यह जगत अचिंतनीय है, अतः यह ईश्वर रचित कदापि नहीं हो सकता। उनके मत में संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर रहित है। यह जगत सदा से ही ईश्वरीय सत्ता से रहित रहा है और यह स्वभाव से उत्पन्न होता है तथा सदा से ऐसा ही है। यह पुरुष तो कर्तव्य भाव से रहित कहा गया है और यह प्रकृति ही सर्व संचालिका है। कपिल आदि सांख्य शास्त्रों के आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि हे मुनिनाथ, मेरे मन में ये तथा अन्य प्रकार के और भी संदेह पुंज उत्पन्न होते रहते हैं। नाना प्रकार की कल्पनाओं से उद्गिद्ध मन वाला मैं क्या करूं? धर्म तथा अधर्म के विषय में मेरा मन स्थिर नहीं हो पाता। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसका कोई स्पष्ट लक्षण प्राप्त नहीं होता है। लोग कहते हैं कि देवता सतगुरु से उत्पन्न हुए हैं और वे सत्य धर्म से स्थित रहते हैं, फिर भी वे देवगण पापाचारी दानवों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। तो फिर धर्म की व्यवस्था कहाँ रह गई? धर्मनिष्ठ और सदाचारी मेरे वंशज पांडव भी नाना प्रकार के कष्ट सहने को विवश हुए। ऐसी स्थिति में धर्म की क्या मर्यादा रह गई? अतः हे तात, इस संशय में पड़ा हुआ मेरा मन अतीत चंचल रहता है। हे महामुने, आप सर्वसमर्थ हैं, अतः मेरे हृदय को संशय युक्त कीजिए। हे मुने, संसार सागर के मोह से दूषित जल में गिरे हुए तथा बार बार डूबते उतारते हुए मुझ अज्ञानी की अपने ज्ञान रूपी जहाज से रक्षा कीजिए। व्यास जी बोले, हे महाभावों, हे कुरुश्रेष्ठ, आपने मुझसे जो प्रश्न पूछे हैं उन्हीं प्रश्नों का मेरे द्वारा मुनिराज नारद जी से पूछे जाने पर उन्होंने इस विषय में ऐसा कहा। नारद जी बोले, हे व्यास जी, मैं आपसे इस समय क्या कहूँ? प्राचीन काल में यही शंका मेरे भी मन में उत्पन्न हुई थी और संदेह की बहुलता से मेरा मन उद्वेलित हो रहा था। हे व्यास जी, तदंतर मैंने ब्रह्मलोक में अपने अमित तेजस्वी पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। यही प्रश्न पूछा था जो उत्तम प्रश्न आपने आज मुझसे पूछा है। मैंने पूछा, हे पिताजी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आविर्भाव कैसे हुआ? हे विभो, इसका निर्माण आपने किया है अथवा विष्णु ने अथवा शिव ने इसकी रचना की है? हे विश्वात्मा, मुझे सही सही बताइए।
हे जगतपते, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है और किसकी आराधना की जानी चाहिए? हे ब्राह्मण, वह सब कुछ बताइए जो मेरे संदेह को दूर कीजिए। हे निष्पाप, मैं असत्य तथा दुख रूप संसार में डूबा हुआ हूँ। संदेहों से दोलायमान मेरा मन तीर्थों में, देवताओं में तथा अन्य साधनों में कहीं भी शांत नहीं हो पा रहा है। हे परतंत्र, परम तत्व का ज्ञान प्राप्त किए बिना शांति मिल भी कैसे सकती है? अनेक प्रकार से उलझा हुआ मेरा मन एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा है। मैं किसका स्मरण करूं, किसका यजन करूं, कहाँ जाऊं, किसकी अर्चना करूं और किसकी स्तुति करूं? हे देव, मैं तो उस सर्वेश्वर परमात्मा को भी नहीं जानता। हे सत्यवती तनय व्यास जी, मेरे द्वारा किए गए दुरूह प्रश्नों को सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने तब मुझसे ऐसा कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने आज एक दुरूह तथा उत्तम प्रश्न किया है, उसके विषय में मैं क्या कहूँ? हे महाभाग, साक्षात विष्णु द्वारा भी इन प्रश्नों का निश्चय उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। हे महामते, इस संसार के क्रियाकलापों में आसक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो इस तत्व का ज्ञान रखता हो। कोई विरक्त, निप्रिय तथा विद्वेष से रहित हो इसे जान सकता है। प्राचीन काल में प्रलय के होने पर स्थावर, जंगम आदि प्राणियों के नष्ट हो जाने तथा मात्र पंच महाभूतों की उत्पत्ति होने पर में कमल से आविर्भाव हुआ। उस समय मैंने सूर्य, चंद्र, वृक्षों तथा पर्वतों को नहीं देखा और कमल कर्णिका पर बैठा हुआ मैं विचार करने लगा, इस महासागर के जल में मेरा प्रादुर्भाव किसने किया? मेरा निर्माण करने वाला, रक्षा करने वाला तथा युगांतर के समय संहार करने वाला प्रभु कौन है? कहीं भूमि भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है जिसके आधार पर यह जल टिका है। तो फिर यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ जिसकी उत्पत्ति जल और पृथ्वी के संयोग से ही प्रसिद्ध है? आज मैं इस कमल का मूल आधार पंख अवश्य देखूंगा और फिर उस पंख की आधार स्वरूपा भूमि भी अवश्य मिल जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। तदंतर मैं जल में नीचे उतरकर 1000 वर्षों तक पृथ्वी को खोजता रहा, किंतु जब उसे नहीं पाया तब आकाशवाणी हुई कि तपस्या करो। तत्पश्चात मैं उसी कमल पर आसीन होकर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या करता रहा। इसके बाद पुनः एक अन्य वाणी उत्पन्न हुई, सृष्टि करो। इसे मैंने साफ साफ सुना। उसे सुनकर व्याकुल चित्त वाला मैं सोचने लगा कि किसका सृजन करूं और किस प्रकार करूं। उसी समय मधुकैटभ नाम वाले 2 महाभयानक दैत्य मेरे सम्मुख आ गए। उस महासागर में युद्ध के लिए तत्पर उन दोनों दैत्यों से मैं अत्यधिक भयभीत हो गया। तत्पश्चात मैं उसी कमल की नाल का आश्रय लेकर जल के भीतर उतरा और वहां एक अत्यंत अद्भुत पुरुष को मैंने देखा। उनका शरीर मेघ के समान श्याम मर्ण था। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए थे और उनकी 4 भुजाएं थी। वे जगतपति वनमाला से अलंकृत थे तथा शेष शैया पे सो रहे थे। वे शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुध धारण किए हुए थे। इस प्रकार मैंने शेषनाग की शैया पर शयन करते हुए उन महाविष्णु को देखा। हे नारद जी, योग निद्रा के वशीभूत होने के कारण निस्पंद पड़े उन भगवान अच्युत को शेषनाग के ऊपर सोया हुआ देखकर मुझे अद्भुत चिंता हुई और मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब मैंने निद्रा स्वरूपा भगवती का स्मरण किया और मैं उनकी स्तुति करने लगा। मेरी स्तुति से वे कल्याणी भगवती विष्णु भगवान के शरीर से निकलकर आकाश में विराजमान हुई। उस समय दिव्य आभूषणों से अलंकृत वे भगवती कल्पनाओं से परे विग्रह वाली प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार विष्णु का शरीर तत्काल छोड़कर जब वे आकाश में विराजित हो गई, तब उनके द्वारा मुक्त किए गए अनंताप में जनार्दन उठ बैठे। तत्पश्चात उन्होंने 5000 वर्षों तक उन दैत्यों के साथ घोर युद्ध किया। पुनः उन महामाया भगवती के दृष्टिपात से मोहित किए गए उन दोनों दैत्यों को भगवान विष्णु ने मार दिया। अपनी जांघ को विस्तृत करके भगवान विष्णु ने उसी पर उन दोनों का वध किया। उसी समय जहां हम दोनों थे वहीं पर शंकर जी भी आ गए। तब हम तीनों ने गणन मंडल में विराजमान उन मनोहर देवी को देखा। हम लोगों के द्वारा उन परम शक्ति की स्तुति किए जाने पर अपनी पवित्र कृपा दृष्टि से हम लोगों को प्रसन्न करके उन्होंने वहां स्थित हम लोगों से कहा। देवी बोली, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, अब आप लोग सृष्टि पालन एवं संहार के अपने अपने कार्य
प्रमाद रहित होकर कीजिए। अब आप लोग अपना अपना निवास बनाकर निर्भीकता का पूर्वक रहिए, क्योंकि उन दोनों महादैत्यों का संहार हो गया है। अतः आप लोग अपनी विभूतियों से अंडल, पिंडल, उभिन और स्वेदन चारों प्रकार को सभी प्रजाओं का सृजन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन भगवती का वह मनोहर सुख कर तथा मधुर वचन सुनकर हम लोगों ने उनसे कहा, हे माता, हम लोग शक्तिहीन हैं, अतः इन प्रजाओं का सृजन कैसे करें? अभी विस्तृत पृथ्वी ही नहीं है और सभी और जल ही जल फैला हुआ है। सृष्टि कार्य के लिए आवश्यक पंच तत्व, गुण तंत्राएं और इंद्रियां ये कुछ भी नहीं है। हम लोगों के ये वचन सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर उठा। उसी समय वहां आकाश से एक रमणीय विमान हे आ पहुंचा। तत्पश्चात उन भगवती ने कहा, देवताओं, आप लोग निर्भीक होकर इस विमान में इच्छा अनुसार बैठ जाएं। हे ब्रह्मा, विष्णु और शिव, मैं आप लोगों को आज इस विमान में एक अद्भुत दृश्य दिखाऊंगी। उनका यह वचन सुनकर हम तीनों उनकी बात स्वीकार करके रत्न जटित मोतियों की झालरों से शोभायमान, घंटियों की ध्वनि से गुंजित तथा देव भवन के तुल्य उस रमणीक विमान पर संयम रहित भाव से चढ़कर बैठ गए। तब भगवती ने हम जितेंद्रिय देवताओं को बैठा हुआ देखकर उस विमान को अपनी शक्ति से आकाश मंडल में उड़ाया। ब्रह्मा जी बोले, मन के समान वेग से उड़ने वाला वह विमान जिस स्थान पर पहुंचा, वहां जब हमने जल ही नहीं देखा, तब हम लोगों को महान आश्चर्य हुआ। उस स्थान के वृक्ष सभी प्रकार के फलों से लदे हुए और कोकिलाओं की मधुर ध्वनि से गुंजायमान थी। वहां की भूमि, पर्वत, वन और उपवन ये सभी सुरम्य दृष्टिगोचर हो रहे थे। उस स्थान पर स्त्रियां, पुरुष, पशु, बड़ी नदियां, बावलियां, कुएं, तालाब, पोखरे तथा झरने इत्यादि विद्यमान थे। वहां भव्य चार दीवारी से घिरा हुआ एक मनोहर नगर था, जो यज्ञशालाओं तथा अनेक प्रकार के दिव्य महलों से सुशोभित था। तब उस नगर को देखकर हम लोगों को ऐसी प्रतीत हुई मानो यही स्वर्ग है। और फिर हम लोगों की यह जिज्ञासा हुई कि इस अद्भुत नगर का निर्माण किसने किया। उस समय हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम लोगों ने आखेट के उद्देश्य से वन में जाते हुए एक देवतुल्य राजा को देखा। उसी समय हम लोगों को जगदम्बा भगवती भी विमान पर स्थित दिखाई पड़ी। थोड़ी ही देर बाद हमारा विमान वायु से प्रेरित होकर आकाश में पुनः उड़ने लगा और मुहूर्त भर में वह पुनः एक अन्य सुरम्य देश में पहुंच गया। वहां पर हम लोगों को अत्यंत रमणीय नंदनवन दृष्टिगत हुआ, जिसमें पारिजात वृक्षों का छाया आश्रय लिए हुए कामधेनु स्थित थी। कामधेनु के समीप ही चार दांतों वाला ऐरावत हाथी विद्यमान था और वहां मेनका आदि अप्सराओं के समूह अपने नृत्यों तथा गानों में विविध भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन करते हुए अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। वहां पर मंदार वृक्ष की वाटिकाओं में सैकड़ों गंधर्व, यक्ष और विद्याधर गायन कर रहे थे और रमण कर रहे थे। वहां पर इंद्रदेव भी इंद्राणी के साथ दृष्टिगोचर हुए। स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं को देखकर हमें परम विस्मय हुआ। वहां पर वरुण, कुबेर, यम, सूर्य, अग्नि तथा अन्य देवताओं को स्थित देखकर हम आश्चर्यचकित हुए। उसी समय उस सुसज्जित नगर से वह राजा निकला, देवताओं के राजा इंद्र की भांति पराक्रमी। वह राजा धरातल पर पालकी में बैठा था। वह विमान हम लोगों को लेकर द्रुत गति से आगे बढ़ा। तदंतर हम लोग अलौकिक ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां पर सभी देवताओं से नमस्कृत ब्रह्मा जी को विद्यमान देकर भगवान शंकर एवं विष्णु विस्मय में पड़ गए। वहां ब्रह्मा जी की सभा में सभी वेद अपने अपने अंगों सहित मूर्त रूप से विराजमान थे। साथ ही समुद्र, नदियां, पर्वत, सर्प एवं नाग भी उपस्थित थे। तत्पश्चात भगवान विष्णु और शंकर ने मुझसे पूछा, हे चतुर्मुख, ये दूसरे सनातन ब्रह्मा कौन है? तब मैंने उनसे कहा कि मैं सबके स्वामी तथा सृष्टिकर्ता इन ब्रह्मा को नहीं जानता। हे ईश्वरों, मैं कौन हूँ, ये कौन है और हम दोनों का क्या प्रयोजन है, इसमें भी भ्रमित हूँ। थोड़ी ही देर में वह विमान पुनः मन के सदृश वेग से आगे की ओर बढ़ा। तत्पश्चात वह विमान यक्ष गणों से सुशोभित मंदार वृक्ष की वाटिकाओं के कारण अति सुरम्य सुख और कोयलों की मधुर ध्वनि से गुंजित, बीड़ा और मृदंग आदि वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि से
निदादित सुखदायक तथा मंगलकारी कैलाश शिखर पर पहुंचा। उस शिखर पर जब वह विमान पहुंचा, उस समय वृषभ पर आरूढ़ पंचमुख 10 भुजाओं वाले मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए भगवान शंकर अपने दिव्य भवन से बाहर निकले। उस समय वे व्याघ्र चर्म पहने हुए तथा गज चर्म ओढ़े हुए थे। महाबली गजानन, श्री गणेश तथा खडानन कार्तिकेय उनके अंग रक्षक के रूप में विद्यमान थे। भगवान शंकर के साथ चल रहे उनके दोनों पुत्र अति सुशोभित हो रहे थे। नंदी आदि सभी प्रधान शिवगण जय घोष करते हुए भगवान शिव के पीछे पीछे चल रहे थे। हे नारद, वहाँ अन्य लोगों तथा शंकर को मातृकाओं को सहित देखकर हम लोग विस्मय में पड़ गए और हे मुने, मैं संशयग्रस्त हो गया। थोड़ी ही देर में वह विमान उस कैलाश शिखर से वायु गति से लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में जा पहुंचा। हे पुत्र, मैंने वहां अद्भुत विभूतियां देखी। उस अति रमणीय नगर को देखकर भगवान विष्णु विस्मय में पड़ गए। उसी समय कमल लोचन भगवान विष्णु अपने भवन से बाहर निकले। उनका वर्ण अलसी के पुष्प की भांति श्याम था। वे पीतांबर धारण किए हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थी। वे पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ थे और दिव्य अलंकारों से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी उन्हें शुभ चंवर डुला रही थी। उन सनातन भगवान विष्णु को देखकर हम सभी को महान आश्चर्य हुआ। तदंतर परस्पर एक दूसरे को देखते हुए हम लोग अपने अपने श्रेष्ठ आसनों पर बैठे रहे। इसके बाद वह विमान वायु सदृश से द्रुत गति से पुनः चल पड़ा। कुछ ही क्षणों में वह विमान मधुर जल वाले ऊंची ऊंची लहरों वाले नानाविध जल जंतुओं से युक्त तथा चंचल तरंगों से शोभायमान अमृत सागर के तट पर पहुंच गया। उस सागर के तट पर विभिन्न पंक्तियों में नाना प्रकार के विचित्र रंगों वाले मंदार एवं पारिजात आदि वृक्ष शोभायमान थे। वहां मोतियों की झालरें तथा अनेक प्रकार के पुष्पहार शोभा में वृद्धि कर रहे थे। समुद्र के सभी ओर अशोक, मौलसिरी, कुर्बक आदि वृक्ष विद्यमान थे। उसके चारों ओर चित्ताकर्षण केतकी तथा चंपक पुष्पों की वाटिकाएं थी, जो कोयलों की मधुर ध्वनि से गुंजित तथा नाना प्रकार की दिव्य सुगंधित से परिपूर्ण थी। उस स्थल पर भंवरे गुंजन कर रहे थे। इस प्रकार वहां का दृश्य परम अद्भुत था। उस द्वीप में हम लोगों ने दूसरे विमान पर बैठे बैठे शिव जी के आकार वाला एक मनोहर तथा अत्यंत अद्भुत पलंग देखा, जो रत्नमालाओं से जड़ा हुआ था और नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उस पलंग पर अनेक प्रकार के रंगों वाली आकर्षक चादरें मिली थी, जिससे वह पलंग इंद्रधनुष के समान सुशोभित हो रहा था। उस भव्य पलंग पर एक दिव्यांगना बैठी हुई थी। उस देवी ने रक्त पुष्पों की माला तथा रक्तांबर धारण किया था। उसने अपने शरीर में लाल चंदन का लेप कर रखा था। लालिमा पूर्ण नेत्र वाली वह देवी असंख्य विद्युत की कांति से सुशोभित हो रही थी। सुंदर मुख वाली रक्तिमा अधर से सुशोभित लक्ष्मी से करोड़ों गुना अधिक सौंदर्यशाली वह स्त्री अपनी कांति से सूर्य मंडल को दीप्तिमान भी मानो तिरस्कृत कर रही हो। वह पास, अंकुश और अभय मुद्रा को धारण करने वाली तथा मधुर मुस्कान से युक्त वे भगवती भुवनेश्वरी हमें दृष्टिगोचर करते हुए, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था, ह्रीं का बीज मंत्र का जप करने वाले पक्षियों का समुदाय उनकी सेवा में निरंतर रत था। नव यौवन से संपन्न तथा अरुण आभा वाली वे कुमारी साक्षात करुणा की मूर्ति थी। वे सभी प्रकार के श्रृंगार एवं परिधान से सुसज्जित थी और उनके मुखारबिंद पर मंद मुस्कान विराजमान थी। उनके उन्मत्त वक्ष स्थल कमल की कलियों से भी बढ़कर शोभायमान हो रहे थे। नानाविध मणियों से जटित आभूषणों से वे अलंकृत थी। स्वर्ण निर्मित कंकड़, केयूर और मुकुट आदि से वे सुशोभित थी। स्वर्ण निर्मित श्री चक्र का कर्ण फूल से सुशोभित उनका मुख अरविंद अतीत दीप्तिमान था। उनकी सखियों का समुदाय इल्लेखा तथा भुवनेशी नामक सतत जप कर रहा था और अन्य सखियां उन भुवनेश्वरी महेश्वरी की अनवरत स्तुति कर रही थी। हल्लेखा आदि देव कन्याओं तथा अनंग कुसुमा आदि देवियों से वे घिरी हुई थी। वे खड्गों के मध्य में यंत्र का राज के ऊपर विराजमान थी। उन भगवती को देखकर वहां स्थित सभी आश्चर्यचकित हो गए और कुछ देर तक वहीं ठहरे रहे। हम लोग यह नहीं जान पाए कि वे सुंदरी कौन हैं
और उनका क्या नाम है। दूर से देखने पर वे भगवती हजार नेत्र, हजार मुख और हजार हाथों से युक्त अति सुंदर लग रही थी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे नारद, हम सोचने लगे कि ये न तो अप्सरा, न गंधर्व और न देवांगनाएं ही दिखती हैं, तो फिर ये कौन हो सकती हैं। हम इसी संशय में पड़कर वहां खड़े रहे। तब उन सुंदर हास वाली देवी को देखकर भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से मन में निश्चय करके हमसे कहा, ये साक्षात भगवती जगदम्बा हम सबकी कारणभूता हैं। ये ही महाविद्या, महामाया, पूर्णा और शाश्वत प्रकृत रूपा हैं। अल्प बुद्धि वाले, गंभीर आशय वाली इन भगवती को सम्यक रूप से नहीं जान सकते। केवल योग मार्ग से ही ये ज्ञेय हैं। ये देवी परमात्मा की इच्छा रूपा तथा नित्य नित्य स्वरूपिणी हैं। ये विश्वेश्वरी कल्याण भगवती अल्प भाग्य वाले प्राणियों के लिए दुराध्य हैं। ये वेद जननी विशाल नयना जगदम्बा सबकी आदि स्वरूपा ईश्वरी हैं। ये भगवती प्रलय अवस्था में समग्र विश्व का संहार करके सभी प्राणियों के लिंग रूप शरीर को अपने शरीर में समाविष्ट करके विहार करती हैं। हे देवो, ये भगवती इस समय सर्व बीजमयी देवी के रूप में विराजमान है। देखिए, इनके समीप करोड़ों विभूतियां क्रम से स्थित हैं। हे ब्रह्मा, हे शंकर, देखिए इस दिव्य आभूषण से अलंकृत तथा दिव्य गंधानुलेपन से युक्त ये सभी विभूतियां इन भगवती की सेवा में मनोयोग से संलग्न है। हम लोग धन्य, सौभाग्यशाली तथा कृतकृत्य हैं, जो कि हमें इस समय यहाँ भगवती का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हम लोगों ने बड़े प्रयत्न से जो तपस्या की थी, उसी का यह उत्तम परिणाम है। अन्यथा भगवती हम लोगों को स्नेह पूर्वक दर्शन कैसे देती। जो उदार हृदय वाले पुण्यात्मा तथा तपस्वी लोग हैं, वे ही इनके दर्शन प्राप्त करते हैं, किंतु विषयायुक्त लोग इन कल्याणमयी भगवती के दर्शन करने से सर्वथा वंचित रहते हैं। ये ही मूल प्रकृति स्वरूपा भगवती परम पुरुष के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना करके परमात्मा के समक्ष उसे उपस्थित करती हैं। हे देवो, यह पुरुष दृष्टा मात्र है और समस्त ब्रह्मांड तथा देवतागण दृश्य स्वरूप हैं। महामाया कल्याणमयी सर्वव्यापिनी सर्वेश्वरी ये भगवती ही इन सब का मूल कारण है। कहाँ मैं, कहाँ सभी देवता और कहाँ रंभा आदि देवांगनाएं, हम सभी इन भगवती की तुलना में उनके लक्षांक के बराबर भी नहीं हैं। ये वे ही महादेवी जगदम्बा हैं जिन्हें हम लोगों ने प्रलय सागर में देखा था और जो बाल्य अवस्था में मुझे प्रसन्नता पूर्वक पालने में झुला रही थी। उस समय मैं एक सुस्थिर तथा दृढ़ वट पत्र रूपी पलंग पर सोया हुआ था और अपने पैर का अंगूठा अपने मुख रविंद में डालकर चूस रहा था। अत्यंत कोमल अंगों वाला मैं उस समय अनेक बाल सुलभ चेष्टाएं करता हुआ उसी वट पत्र पे दोनों पैर पड़े पड़े खेल रहा था। उस समय गाती हुई ये भगवती बाल भाव में स्थित मुझे झुला झुला रही थी। इन्हें देखकर मुझे यह सुनिश्चित ज्ञान हो गया कि ये वे ही यहाँ विराजमान हैं। निश्चित रूप से ये भगवती मेरी जननी है। आप सुने, मुझे पूर्व अनुभव की स्मृति जग गई है जो मैं आपसे कहता हूँ। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं श्री दुर्गा चालीसा का पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। ससिल लाट मुख महाविशाला, नेत्र नाल विकुट विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्य धन दीना। तुम अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी वाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देह सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करि प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरी जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवन श्री बगला सुखदाता। श्री भैरवी तारा जगतारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लंगूर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजे,
जाको देखी काल डर भाजे, सो है अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ ने शुंभ दानव तुम मारे, रक्त भी शंखन संहारे। महिषासुर निप अति अभिमानी, जेहि अगभार सब मही अकुलानी। रूप कराल कालिको धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगाढ़न संतन पर जब जब, भय सहाय मात तू तब तब। अमरपुरी और सब लोका, तव महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्त से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरता की छुट जाई। जो सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर ने आचरज तब कीन्हो, काम क्रोध जीत सब लीन्हो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरै तुमको। शक्ति रूप सो मरम पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत होई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दैत शक्ति ने कीनी विलंबा। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरै दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मादक सब बिन सावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमर एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मात दयाला, रिद्धि सिद्धे करो निहाला। जब लग जियो दया फल पाऊं, तुम्हारे जस मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब दुख भोग परम पद पावे। देवी जा शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्बा भवानी। दोहा। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक। मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजे अंग। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा जी की आरती का पाठ। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करिणी। तुमको निश दिन ध्यावते, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत। टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत। खड्ग खप्पर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत। तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित। नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर। राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे। महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना। निश दिन मदिमाती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे। शोणित बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे। सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत। नृत्य करते भैरव, बाजते ताल मृदंगा और बाजे डमरू। जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता। तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता। सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित। वर मुद्रा धारी, मन वांछित फल पावत। सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत। अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजते। कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी, ये अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया। जय मंगल करिणी मैया, जय आनंद करिणी। तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। जय अम्बे गौरी।